हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेबी फूड प्लस। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाली हूँ जो कि बहुत सारे मदर्स के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो ये है कि क्या हम अपने 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में हर एक मदर ने कभी ना कभी ज़रूर ये सुना होगा कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा गाय का दूध दे दो, वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है और गाय का दूध अमृत समान होता है। चाहे उसको लैक्टेशन प्रॉपर हो रहा हो या लो मिल्क सप्लाई हो, इन बोथ द केसेस आपने कभी ना कभी ज़रूर ये सुना होगा एल्डरली लोगों के मुँह से। ऐसे होने का रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे पहला ये कि पिछली जनरेशन में अगर किसी को लो मिल्क सप्लाई होता था तो उस टाइम पे ना लैक्टेशन कंसल्टेंट अवेलेबल थे जो कि उनको मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने में हेल्प करे, और ना ही फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल था। तो उनके पास जो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था वो सिर्फ और सिर्फ काऊ मिल्क था। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को काऊ मिल्क देते थे। और मोस्ट ऑफ द किड्स ऑब्वियसली उनको कुछ विजुअली ऐसा आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा कि उनको कुछ हार्म हो रहा है, बट इन द लॉन्ग रन वो बहुत सारे डिजीजेस में भी कन्वर्ट होता है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इट्स ओके टू गिव काऊ मिल्क। एंड सेकेंडली, जो काऊ मिल्क होता है वो बहुत इकोनॉमिकल होता है। किसी को अगर लो लैक्टेशन है और वो बच्चे को फॉर्मूला दे रहा है तो मोस्टली लोग यही सजेस्ट करते हैं कि काऊ मिल्क दे दो, वो काफ़ी इकोनॉमिकल है और ईजिली अवेलेबल है। तीसरी चीज़ जो है जिसकी वजह से काऊ मिल्क देने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है इंडिया में, वो ये है कि काऊ को बहुत होली मानते हैं हमारी कंट्री में, और ये कंसिडर करते हैं कि जो गाय का दूध होता है वो अमृत समान होता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है। इस वीडियो में आपको मैं कुछ रीजंस बताऊंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको गाय का दूध बच्चे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि जो गाय का दूध होता है वो गाय अपने बछड़े के लिए बनाती है, तो वो बछड़े के हिसाब से होता है और उसके हिसाब से टेलर मेड होता है, ना कि ह्यूमन बेबी के हिसाब से। तो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच जो ये दूध है, वो ह्यूमन बेबी जो इतना छोटा सा बच्चा होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होता है, उसके लिए डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो गाय का दूध। तो आप गाय का दूध देके एक्चुअली बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत सारा लोड डाल रहे हो और उसको गैस, कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दूसरा रीज़न ये कि गाय के दूध में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ में उसकी किडनीज, उस पर भी बहुत सारा लोड डालता है और बच्चा उससे अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। इवन उसकी किडनी की जो डेवलपमेंट है वो भी हिंडर हो सकती है। तीसरी चीज़, जो गाय के दूध के अंदर प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स और मिनरल्स हैं, स्पेशली द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास करते हुए बच्चे की जो स्टमक और इंटेस्टाइन है उसको इंजर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यूनिसेफ की एक स्टडी है वो ये बताती है कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा अगर आप बच्चे को कोई भी दूसरा फ्लूइड दे रहे हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो या काऊ मिल्क हो, वो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आपने एक बार भी दिया तो वीक्स के लिए इंजर कर सकती है। तो बच्चे के लिए कितना सारा डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो सकता है सिर्फ एक बार आपके दूध हो सकता है आपके बच्चे को विजुअली ना दिखाई दे वो चीज़ अभी प्रेजेंट में कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, बट इन दी लॉन्ग रन धीरे धीरे करके उसका इंटेस्टाइन और जो स्टमक है वो वीक होता चला जाएगा और उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फुल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। चौथी चीज़ ये है कि जो गाय का दूध होता है वो बहुत सारे एसेंशियल फैट्स जो कि ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसमें नहीं होते प्रेजेंट। और फैट्स, जैसे कि सबको पता है, फैट्स जो होते हैं वो ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करते हैं, और अगर वो एसेंशियल फैट्स नहीं मिलेंगे बच्चे को दूध में तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट भी हिंडर हो सकती है। एक और रीज़न ये है कि गाय का दूध जो होता है वो आयरन डेफिशिएंट होता है, और अगर कोई चीज़ अगर आप कॉन्टिन्यूसली ऐसा फ्लूइड दे रहे हैं बच्चे को जो कि आयरन डेफिशिएंट है तो बच्चे को एनीमिया भी हो सकता है, और उसकी जो इन द लॉन्ग रन वेट गेन की जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन होता जाएगा और उसको वेट गेन करने में भी बहुत डिफिकल्टी होगी। इनफैक्ट अगर आप कॉन्टिन्यूसली गाय का दूध बच्चे को देते रहोगे और जो उसके वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं और बच्चे की स्टमक को इंजर करते रहेंगे तो आपको हो सकता है विजुअली बच्चे के स्टूल में, पॉटी में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। और गाय का एक और रीज़न है कि जो गाय का दूध होता है वो विटामिन सी डेफिशिएंट होता है। विटामिन सी डेफिशिएंट होने के कारण जो बच्चे का इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पाता पूरी तरीके से, बिकॉज विटामिन सी जो होता है वो इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो अगर आप गाय का दूध दे रहे हो तो बच्चे की इम्यूनिटी भी हैम्पर होती है। तो आप इन सारे रीजन से आपको पता चल गया होगा कि इन द लॉन्ग रन अगर आप बच्चे को कॉन्टिन्यूसली गाय का दूध देते जा रहे हो तो उसकी किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ों की जो डेवलपमेंट है वो हिंडर होती है बहुत बुरी तरीके से। हो सकता है आपको अभी कोई रिजल्ट ना दिख रहा हो सकता है आपको बच्चा डाइजेस्ट कर ले, बट एज एन एडल्ट उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि ओबेसिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज,
जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी जो डिजीज़ हैं इनकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अगर हो सके तो बच्चे को गाय का दूध देना अवॉइड करिए जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता। इवन इफ़ अगर वो 1 साल का हो जाता है तो आपको सडनली पूरा की पूरी क्वांटिटी ब्रेस्ट मिल्क की या फॉर्मूला मिल्क की गाय के दूध से नहीं रिप्लेस करनी। ये ट्रांजिशन भी आपको स्लोली करना है। एक टाइम आप पहले बच्चे को गाय का दूध देखिए, फिर देखिए उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इस चीज़ पे। स्लोली एंड स्लोली आप इस गाय के दूध को बच्चे के उसमें लाएं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर गाय का दूध नहीं दे सकते तो हम डेयरी आफ्टर 6 मंथ्स बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड में डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। डेयरी इन द फॉर्म ऑफ पनीर दे सकते हैं आप, चीज़ दे सकते हैं आप, और बच्चे को कर्ड दही दे सकते हैं, योगर्ट दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, बटर मिल्क दे सकते हैं। हर फॉर्म में आप दे सकते हैं। बट होल मिल्क बच्चे के लिए डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो होल मिल्क आप देना बच्चे को अवॉइड करें। इनफैक्ट किसी भी जानवर का दूध हो, वो चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, आपको देना अवॉइड ही करना चाहिए बच्चों को जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता। इनफैक्ट अगर आप बच्चे के लिए कुछ खीर या पॉर्ज जैसी चीज़ें कुक कर रहे हैं तो आप गाय के दूध की बजाय या दूध की बजाय आप उसमें कोकोनट मिल्क डाल के उसको प्रिपेयर करें। वो काफ़ी डिलिशियस भी होता है और बच्चे के लिए डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी ईजी होता है। तो इन सारे रीज़न से आपको भी पता चल गया होगा कि हमें अवॉइड ही करना चाहिए बच्चों को गाय का दूध देना। इन केस अगर आपको लो मिल्क सप्लाई है और आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको एक लैक्टेशन, सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि यू शुड गो टू अ लैक्टेशन कंसल्टेंट। और वहाँ आपकी प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व होती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो पाती है वहाँ पर जाकर भी तो आपको बच्चे को फॉर्मूला देना चाहिए। और फॉर्मूला भी डॉक्टर को कंसल्ट करके देना चाहिए, बिकॉज हर एक फॉर्मूला हर बच्चे को सूट नहीं करता। फॉर्मूला भी बहुत सारे बच्चों में कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन और गैस जैसे इश्यूज़ कर सकता है। तो आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान देना है। पहली चीज़ भी डॉक्टर रिकमेंडेशन पे ही देना है फॉर्मूला, एंड दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि जो आप फॉर्मूला दे रहे हो बच्चे को वो लो इन शुगर होना चाहिए। बहुत हाई शुगर वाला फॉर्मूला मत दीजिए, बिकॉज शुगर भी बच्चे के लिए इतना अच्छा नहीं होता। आई होप मेरी इस वीडियो से आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ हो कि 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी, गिव मी अ थम्स अप and please like and subscribe to my channel.